हाँ जी, ये है चिकन कोरमा, कोरमा मसाला के बगैर। इसमें मैंने लिया है 1 किलो चिकन, अच्छी तरह वॉश कर लिया। और इसमें मैंने ली है 2 अदद प्याज काट ली, 2 अदद टमाटर, धनिया, सब्ज़ मिर्च, और ये मैंने ली है नमक, मिर्च और हल्दी। नमक, मिर्च और हल्दी हस्बे ज़रूरत। और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मैंने पहले से बना के रख लिया। ये मैंने 1 प्याली दही ली है। और ये मैंने कोरमा मसाला के लिए लिया है मिक्स गरम मसाला पिसा हुआ। ये है धनिया पाउडर, 4 अदद इलायची, सब्ज़ इलायची, और ये कुछ मिक्स गरम मसाला साबुत, और 2 मैंने ली हैं मोटी इलायची कोरमा मसाला का टेस्ट अच्छा बनाने के लिए। और इसमें कोरमा मसाला का कोई रेडीमेड पैकेट मैं यूज़ नहीं करूँगी। और ये हो गया ऑयल। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं चिकन कोरमा मसाला तैयार करने के लिए। ये मैंने एक खुले मुँह बर्तन में जो है थोड़ा सा आधी प्याली तेल की डाल के गरम कर लिया। इतना गरम किया है कि प्याज अच्छा सा फ्राई होके रेड हो जाए। इसको अच्छा सा लाल करके मैं निकाल लूँगी। और फिर इस लाल प्याज को टमाटर के साथ ग्राइंड करके तो भुनी हुई चिकन के साथ मैं फ्राई करूँगी, वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। पहले इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। जी, अब मैं स्ट्रेनर की मदद से ये सारा प्याज यहाँ से छान के निकाल लूँगी कि ऑयल जो है वो सारा इसी कढ़ाई में रह जाए, क्योंकि इसमें मैंने अभी चिकन फ्राई करना है। ठीक है, सारा ऑयल हम निकाल लेंगे। हाँ जी, ये मैंने प्याज हल्का ब्राउन करके निकाल लिया फ्राई से। अब मैं ये चिकन डालूँगी उसी ऑयल में। चिकन फ्राई करें। जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए एक दफ़ा अच्छी तरह इसको हिला दें ताकि ये साथ में लगे। थोड़ा सा फ्लेम हाई कर दें। क्योंकि एक दफ़ा जब ऑयल लग जाता है चिकन को तो फिर वो आपके पतीले के साथ या जिस बर्तन में भी आप कुकिंग कर रहे हैं फिर वो उसको जलाता नहीं है। अदरवाइज़ आपने देखा होगा कि हम चिकन डालते हैं तो बर्तन के साथ लग जाता है। इसको अभी हम थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं। तब तक हम जो है अपना ग्राइंड कर लेते हैं। फिर है ब्राउन की हुई प्याज, इसको मैं जग में डालूँगी। और ये है जी टमाटर, हाथ से डालना पड़ेगा क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ। ये हो गया टमाटर और प्याज, और ये हो गया दही। टमाटर, प्याज और दही तीनों को आप एक साथ ग्राइंड कर लें।
ये देखिए हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अभी तक हमने इसमें कोई मसाला नहीं डाला। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। चम्मच इस तरह का लिया करें फ्लैट, कि जिससे हमारी बोटियां टूट ना जाए। मोस्टली ये होता है कि गोल चम्मच जो होते हैं उसको हिलाने से, या जो लोहे के चम्मच होते हैं मेटल के, उससे भी बोटियां टूट जाती हैं। तो इसलिए इस तरह की हांडी के लिए मैं लकड़ी का चम्मच यूज़ करती हूँ। कि एक तो ये कि अगर आपको नीचे मसाला लग जाता है तो आसानी से इससे उतर भी जाता है। अभी इसको थोड़ी देर पकने देते हैं। ये जग में हमने डाला ब्राउन किया हुआ प्याज, टमाटर और दही 1 कौड़ी। इसको हम अच्छी तरह ब्राउन हो गया। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ नमक, मिर्च, हल्दी और साथ में ये तमाम गरम मसाले। इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो जो पेस्ट मैंने तैयार किया है, फ्राइड अनियन, टमाटर और योगर्ट, इन तीनों चीज़ों को इसमें अब मैं ऐड कर दूँगी। अभी कुछ देर अच्छी तरह फ्राई करूँगी। ये अब मसाला थोड़ा थोड़ा लगना शुरू हो गया। इसका मतलब है अब मैं ये पेस्ट इसमें डाल दूँ। टमाटर, प्याज, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिफ्टी 50% चिकन इसमें फ्राई हो चुका है। बाकी जो है, अब जो मैंने मसाला डाला पेस्ट टमाटर, प्याज का और दही का, बाकी फ्राइंग हम अब इसमें करेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। थोड़ी देर के लिए इसको मैं कवर कर दूंगी ताकि टमाटर का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और इसके ड्राई होने के बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, क्योंकि कौरमा में हल्की सी ग्रेवी अच्छी लगती है। ये आप देखें, इसमें मेरी कोई बोटी भी अभी तक टूटी नहीं है। लेग पीस देख लें और बाकी जो चेस्ट पीस के साथ की जितनी बोटी है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगी। ये
देखें अब तेल सारा ज़्यादा हो गया, इसका मतलब है कि टमाटर प्याज का सारा पानी सूख चुका है और मसाला अच्छी तरह फ्राई हो गया। जब ये थोड़ा थोड़ा लगना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब है कि अब पानी खत्म हो गया इसमें। टमाटर का दही का जो पानी होता है उसको खुश्क करना ज़रूरी है ताकि इसका ऑयल अलग हो जाए। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी थोड़ा, तकरीबन हाफ लीटर पानी डाल दिया ग्रेवी बनाने के लिए। अच्छी तरह इसको हिला के थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए मैं दोबारा इसको कवर कर दूँगी। हाँ जी, ये हमारा मज़ेदार चिकन कोरमा तैयार हो गया, स्पाइसी और मज़ेदार। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। थैंक यू।